हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो टॉप 10 सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, किस कंपनी ने इसे बनाया था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है एज ए ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसको ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया था, इस वजह से इसका नाम ऑटोकैड है। और कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होती है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था रेविट सॉफ्टवेयर जो कि बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, इसको भी ऑटोडेस्क कंपनी ने ही क्रिएट किया था। एंड 3D मैक्स सॉफ्टवेयर की बारे में भी हमने बात की थी। 3D मैक्स सॉफ्टवेयर को भी ऑटोडेस्क कंपनी ने ही बनाया था और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने स्टेट प्रो की बात की थी। ठीक है, स्टेट प्रो क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको किस कंपनी ने बनाया था और इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने ईटेप की बात की थी जो कि स्टेट प्रो का एडवांस वर्जन है, जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग में हम यूज़ करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से सेफ की हमने बात की थी, सेफ 2000 की हमने बात की, एमएक्स रोड की हमने बात की थी और इसी तरह से हमने प्राइमेरा के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो अगर आपको उसके बारे में फिर से नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप एक बार प्लीज़ उसको जाके देख लेना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर आपको पता है अपन ऑटोकैड यूज़ करते हैं, और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए थे स्टेट प्रो भी है, ईटेप भी है, सेफ भी है, सेफ 2000 भी है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ करते हैं वो सारा का सारा मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है, तो एक बार आप उसको जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आज हम पूरा का पूरा फोकस करते हैं स्टेट प्रो पर। ठीक है, तो देखिए स्टेट प्रो की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। स्टेट प्रो की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम। ठीक है, स्टेट प्रो के अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो उसमें हमें दो चीज़ सोल्व करनी होती है, फर्स्ट एनालिसिस एंड सेकंड डिज़ाइन। किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे पहले एनालिसिस होता है, देन उसका डिज़ाइन होता है। एनालिसिस को हम एज ए इनपुट प्रोसेस बोल सकते हैं और डिज़ाइन को हम एज ए आउटपुट प्रोसेस बोल सकते हैं। क्यों बोलते, देखिए एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कोई हमारी बीम है तो उस बीम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोडिंग को डाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को असाइन कर रहे हैं, तो सारा का सारा हम उसमें इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, और डिज़ाइन में क्या होता है, फाइनली बाद में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, एनालिसिस हो गया, इनपुट हमने डाल दिया और उसकी डिज़ाइनिंग के बाद वो स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा, वो सेफ़ है कि अनसेफ है, तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने, किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो स्टेप्स आपको बता दी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं चाहता तो सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकता था, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम स्टेट प्रो का थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, ताकि हम जब प्रॉब्लम्स को वहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, आपको पता रहे कि हमें चलना किस तरह से है। ठीक है, तो स्टेट प्रो में जब भी आप किसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करोगे, जब भी किसी प्रॉब्लम को आप एनालिसिस करोगे, बीम को आप एनालिसिस करोगे, तो वेरियस स्टेप्स के अंदर हम उसका एनालिसिस करते हैं, है ना। वेरियस स्टेप्स फॉर एनालिसिस ऑफ एनी स्ट्रक्चर, जिसकी स्टेप नंबर 1 होती है हमारी क्रिएट द ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेट प्रो के अंदर ज्योमेट्री को क्रिएट करना होता है, और ज्योमेट्री को क्रिएट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, स्नैप नोट बीम मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड एंड रन स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड। ये कैसे परफॉर्म होंगे इसको हम स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर में देखेंगे। सेकंड हमारा होता है, सेकंड स्टेप हमारी होती है इनपुट द प्रॉपर्टी ऑन ज्योमेट्री। फर्स्ट स्टेप में आपने ज्योमेट्री को क्रिएट कर लिया, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपने ज्योमेट्री को क्रिएट किया है उस पर प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे। और थर्ड स्टेप में होगा हमारा टू क्रिएट द सपोर्ट एंड असाइन द स्ट्रक्चर। आपने ज्योमेट्री को क्रिएट कर लिया,
उस पर प्रॉपर्टी को डाल दिया। अब हम उसमें क्या करेंगे, सपोर्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि एंड्स पर फिक्स सपोर्ट लगाना है या हिंज सपोर्ट लगाना है या रोलर सपोर्ट लगाना है। फोर्थ स्टेप में हम ये करेंगे, असाइन द लोड ऑन द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर के अंदर लोड को इनपुट करेंगे और उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में होगी हमारी एनालिसिस एंड रन एनालिसिस, और लास्ट में हम उसके रिजल्ट्स देख लेंगे। तो इस 6 स्टेप्स के अंदर हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो हमने ज्योमेट्री को क्रिएट किया, सेकंड स्टेप में उस ज्योमेट्री को हमने प्रॉपर्टी दी, थर्ड स्टेप में उसके हमने सपोर्ट को क्रिएट किए, फोर्थ स्टेप में हमने उस पर लोड को इनपुट किया, फिफ्थ में एनालाइज किया एंड सिक्स में उसके व्यू रिजल्ट्स को देखा, गो थ्रू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जब भी आपको स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाओगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको स्टेट प्रो VHI सॉफ्टवेयर नज़र आएगा, तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है। और जैसे ही आपको राइट क्लिक करोगे तो वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, ओपन, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको ऑलवेज स्टेट प्रो को रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, ठीक है। रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे और यस प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप पे यस करोगे तो आपकी एक न्यू विंडो ओपन होगी, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और वहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा होगा स्टेट प्रो VHI, जहाँ फर्स्ट होगा न्यू प्रोजेक्ट, सेकंड होगा ओपन प्रोजेक्ट, थर्ड होगा ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर बैकअप मैनेजर, फिर लाइसेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें यूनिट सेट करनी होती है, और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपको ऑलवेज वहाँ पर मैट्रिक्स यूनिट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ओपन प्रोजेक्ट में हम किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर देंगे, ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट में हम न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे देखो, मैं आपको थ्योरेटिकली इसलिए बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के पास अभी लैपटॉप नहीं है तो एटलीस्ट उनको उसका बेसिक आइडिया हो जाए, है ना। और जब भी उनके पास लैपटॉप आएगा तो उनके लिए वो चीज़ सीखना ईजी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है स्टेट प्रो का। देखिए, स्टेट प्रो को आप सॉफ्टवेयर पे तो पूरा परफॉर्म करके सीख लोगे कि ऐसे ऐसे ज्योमेट्री को बनाते हैं, ऐसे इसको एनालाइज करते हैं, ऐसे इसकी डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन दो चीज़ें मस्ट हैं अगर आपको अच्छे से स्टेट प्रो को सीखना है, और उसके बिना उसकी वैल्यू ज़ीरो है सॉफ्टवेयर की। पहली चीज़ तो ये है कि आपको मैनुअली डिज़ाइन आनी चाहिए, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है डिज़ाइनिंग की, कि बीम की डिज़ाइन कैसे करते हैं, कॉलम की डिज़ाइन कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको प्लीज़ सीख लेना। दूसरी चीज़ ये कि आपको कोड की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 कोड तो आपको आने ही चाहिए। फर्स्ट वन इज़ IS 456-2000 जो कि हमारा RCC का कोड है, एंड सेकंड IS 800-2007। ये दोनों ही बहुत बेसिक कोड है, ये आपको एटलीस्ट आने चाहिए, तभी स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर की सीखने की आपकी वैल्यू रहेगी, अदरवाइज़ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर। पहली चीज़, जिनके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी इसको वीडियो को देख सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, आप सॉफ्टवेयर सीखिए, साथ ही साथ कोड को भी पढ़ते रहिए जो IS 800 है और IS 456-2000 है, साथ ही साथ मैनुअली डिज़ाइनिंग भी सीखते रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो जैसे ही अभी हमने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, स्पेस 3D, प्लेन 2D, फ्लोर एंड ट्रस। स्पेस 3D का मतलब ये होगा कि आपको 3D के अंदर वर्क करना है। आप X में भी काम कर लोगे, Y में भी कर लोगे एंड Z में भी कर लोगे, ठीक है। प्लेन 2D का मतलब X और Z ही होगा, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें जो हमारा इंटरफेस होता है उसमें X Y Z है ना, और X का मतलब यहाँ पर होता है लेंथ, और Z का मतलब होता है यहाँ विड्थ, और Y का मतलब होता है हाइट। एक बार फिर सुन लीजिए, X का मतलब होता है लेंथ, Z का मतलब होता है विड्थ, और Y का मतलब होता है हाइट,
ठीक है। तो स्पेस मतलब 3D में काम होगा, प्लेन का मतलब 2D, फ्लोर में फ्लोर की बात की जाएगी, ट्रस में ट्रस की बात की जाएगी, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल हम करते हैं स्पेस पे क्लिक, है ना, और फाइल नेम आप यहाँ दे देना जो भी आपको फाइल नेम देना है, और उसकी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम नॉर्मली कंप्यूटर पे काम करते हैं, किसी भी लोकेशन को देते हैं, वैसे हम यहाँ पर लोकेशन को दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्पेस पे क्लिक किया, तो जैसे आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो आपकी एक न्यू टैब ओपन होगी जिसमें आपको मेंशन होगा ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ओपन स्टेट एडिटर एंड एडिट जॉब इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही अभी हम इस पर ऐड बीम पे क्लिक करेंगे, तो ऐड बीम पे क्लिक करके आप फिनिश कर देना, तो आपकी मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहां हम काम करेंगे, जहां हम वर्क करेंगे। तो जैसे स्टेट प्रो की जो मेन स्क्रीन ओपन होगी, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उस मेन स्क्रीन के अंदर कुछ टूल्स बार दे रखी होंगी, है ना। फर्स्ट वाली जो हमारी बार, जो टॉप पे हमें जो बार नज़र आएगी उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, है ना। और उसके नीचे जितने भी टूल्स होंगे उसको बोलते हैं टूल मेन्यू बार, ठीक है। और जो राइट साइड पे जो हमारी टूल्स होंगी उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल बार, है ना। उनका क्या यूज़ है वो अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे। आगे हम चलते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हमें 5-6 स्टेप्स यूज़ करनी होती है, जिसकी पहली स्टेप थी क्रिएट द ज्योमेट्री। अब बात ये आती है कि स्टेट प्रो के अंदर ज्योमेट्री को क्रिएट करने के कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेट प्रो में ज्योमेट्री को क्रिएट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्नैप नोट बीम मेथड, सेकेंड वन इज़ कोऑर्डिनेट मेथड एंड थर्ड वन इज़ रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो हम तीनों मेथड्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट। अगर हम बात करें स्नैप नोट बीम मेथड, तो स्नैप नोट बीम मेथड में क्या होता है, सिंपली एक मतलब राइट हैंड साइड पर एक सिंपली एक टेबल हमारी ओपन हो जाती है और उसमें एडिट का ऑप्शन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारी एक ग्रिड फॉर्मेट वहाँ ओपन हो जाती है। और ग्रिड फॉर्मेट में हम जितनी लेंथ पे हम क्लिक करेंगे उतनी लेंथ की हमारी बीम हमारी क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो स्नैप नोट बीम को जब मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट मेथड को हम यहाँ समझते हैं। मतलब एक तो आपने स्नैप नोट बीम से डायरेक्ट 10 मीटर की बीम बना ली, ठीक है, ग्रिड फॉर्मेट दे रखा था, वहाँ 10 तक क्लिक किया और 10 मीटर की हमारी बीम बन गई, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड में क्या होता है, राइट हैंड साइड पे आपको एक नोट टेबल दे रखी होती है और उस नोट टेबल के अंदर आप जैसे जैसे कोऑर्डिनेट को इनपुट करोगे वैसे वैसे आपकी ज्योमेट्री क्रिएट होती चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको 10 मीटर की एक बीम बनानी है तो वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक टेबल दे रखी होगी, नोट टेबल। तो उस नोट टेबल में आप जाना और फर्स्ट कोऑर्डिनेट देना 0 0 0। तो जैसे ही आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोगे तो आपका फर्स्ट पॉइंट शो हो जाएगा। अब आपको इसको 10 मीटर की बनानी है, एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर की बनानी है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो हम लेंगे वो लेंगे 10 0 0, क्योंकि हम एक्स में तो गए हैं 10 मीटर और वाई और जेड में हम गए हैं 0 0। तो आपकी ये बन जाएगी 10 मीटर की, ठीक है। और इसी मेथड के थ्रू अगर हम एक दूसरी ज्योमेट्री को क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू मुझे 6 × 5 का एक रूम क्रिएट करना है, तो देखिए वही तरीका रहेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम डालेंगे 0 0 0, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट हम डालेंगे 6 0 0, तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्स का मतलब होता है लेंथ, जेड का मतलब होता है विड्थ और वाई का मतलब होता है हाइट। तो सेकंड हमने डाला 6 0 0। अब थर्ड पॉइंट मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर लेंथ भी लेनी पड़ेगी और मुझे यहाँ विड्थ भी लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट लिया 6 0 5। लेंथ हो गई 6, विड्थ हो गई 5 और हाइट हो गई 0। अगेन मुझे फोर्थ पॉइंट चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ डाल दूंगा 0 0 5 और फिर ऐड बीम से हम इन सारे नोट्स को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मेरे को हाइट चाहिए, तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर मतलब इस रूम के अंदर हमें कॉलम्स देने हैं 3 मीटर के, तो आप कॉलम्स भी दे सकते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये 4 पॉइंट नोट्स तक हो गया। अब फिफ्थ नोट के अंदर मुझे हाइट देनी है ना। मुझे जो हमने फर्स्ट नोट लिया था 0 0 0, उसमें मुझे 3 मीटर की हाइट देनी है। तो हाइट
ऊपर देनी है या नीचे देनी है। अगर आप ऊपर की साइड हाइट दोगे तो वैल्यू हमें प्लस में लेनी पड़ेगी, और अगर आप नीचे की तरफ हाइट देना चाहते हो तो वैल्यू हमें माइनस में लेनी पड़ेगी। तो मुझे जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था उसमें 3 मीटर की हाइट देनी थी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 0 था, तो उसमें मुझे 3 मीटर की हाइट देनी है। तो मैं यहाँ कर दूंगा 0 -3 0, क्योंकि वाई इंटरफेस हमारा हाइट का होता है, तो मैंने यहाँ पे -3 दे दिया, है ना। अगर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, नेक्स्ट नोड के अंदर भी हाइट देनी है ना, तो मैं यहाँ कर दूंगा 6 -3 0, एंड अगेन हमें हाइट देनी है तो मैं कर दूंगा 6 -3 5, और अगेन हाइट देनी है तो मैं यहाँ कर दूंगा 0 -3 5। मतलब जो भी हमने प्रीवियस प्लान बनाया था उसमें बस मैंने y की वैल्यू को डाल दिया, है ना। इन चारों जो हमारे नोट्स थे ना, इन चारों में मैंने y की वैल्यू को इनपुट कर दिया। तो जैसे इन चारों नोट्स में हम y की वैल्यू को इनपुट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड। तीसरा होता है हमारा रन स्ट्रक्चर विजार्ड। रन स्ट्रक्चर विजार्ड कैसे परफॉर्म होता है, तो देखिए रन स्ट्रक्चर विजार्ड थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, शॉर्ट में मैं भी आपको बता देता हूँ ये कैसे आपको ओपन करना है। आपको ज्योमेट्री पे क्लिक करना है, ऊपर मिलेगी आपको वो, और जैसे आप ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको मिलेगा रन स्ट्रक्चर विजार्ड नीचे नीचे। तो जैसे ही आपने रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक किया तो आपकी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगी, वहाँ मेंशन होगा ट्रस मॉडल, फ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल, सॉलिड, है ना, कंपोजिट मॉडल और इम्पोर्ट केड। ठीक है, तो सिंपली वहाँ पर आपको फ्रेम मॉडल पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रेम मॉडल पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ काफ़ी सारे फ्रेम नज़र आएंगे, जैसे कि बे फ्रेम, ग्रिड फ्रेम, फ्लोर ग्रिड, कंटिन्यूस बीम, सिलेंड्रिकल फ्रेम, है ना। जैसे बे फ्रेम की हम बात करें तो जो नीचे से हमारा ओपन होता है उस फ्रेम को हम बोलते हैं बे फ्रेम, है ना। जो नीचे से क्लोज हो जाएगा उसको हम बोल देंगे ग्रिड फ्रेम। ठीक है, तो इसकी हम बात स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो जितना भी आपको सीखा है एक बार मैं आपको फटाफट क्विकली प्रैक्टिकली रिवाइज करा देता हूँ। तो आइए हम स्टेट प्रो के स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी कंप्यूटर की मेन स्क्रीन ओपन हो गई, और इसके अंदर हमें यहाँ स्टेट प्रो VHI सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक मेंशन होगा रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करना होगा एंड इसको यस करना है। जैसे आप इसको यस करोगे तो आपकी स्टेट प्रो की मेन विंडो ओपन होगी, और उस मेन विंडो के अंदर फर्स्ट आपको मेंशन होगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूनिट्स सेट करनी होगी, और इसमें आपको ऑलवेज मैट्रिक्स यूनिटी रखनी है। देन इसको अप्लाई और एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू विंडो ओपन होगी। उसमें आपको मेंशन होगा स्पेस, प्लेन, फ्लोर एंड ट्रस। मैंने अभी आपको बताया था स्पेस का मतलब 3D में हमें वर्क करना है, प्लेन का मतलब 2D में हमें वर्क करना है। फाइल नेम हम यहाँ दे देते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। देन लोकेशन यहाँ पूछेगा तो सिंपली आप यहाँ लोकेशन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर सेव कर रखा था, क्रिएट कर रखा था स्टेट प्रॉब्लम, तो मैंने यहाँ पर स्टेट प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया, और लोकेशन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको यूनिट्स मेंशन होगी, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। अभी मैंने मीटर एंड किलोमीटर में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ यूनिट सेट कर दी मीटर एंड किलोमीटर। आप चाहो तो फुट और इंच में भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्पेस को लिया, फाइल नेम सिंपल स्ट्रक्चर डाला, और यूनिट्स हमने यहाँ मेंशन कर दी मीटर एंड किलोमीटर। देन आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ऑप्शन आएगा ऐड बीम, एंड इसको फिनिश कर देना। तो मैंने भी आपको बताया था किसी भी ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए स्टेट प्रो के अंदर मेनली 3 मेथड्स होते हैं। तो जैसे आप फिनिश करोगे तो ये स्टेट प्रो की मेन स्क्रीन ओपन होगी आपकी। इसमें सबसे ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी टूल बार, और राइट हैंड साइड पे जो हमें नजर आ रहा है इसको हम बोल देते हैं सिलेक्शन बार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टेट प्रो के अंदर किसी भी ज्योमेट्री को क्रिएट करने की 3 मेथड्स होते हैं।
फर्स्ट जो था हमारा स्नैप नोड मेथड। तो स्नैप नोड मेथड के थ्रू अगर आपको किसी बीम को क्रिएट करना होगा तो आप कैसे क्रिएट करोगे? इसके लिए आपको सिंपली ये जो आपकी ग्राफिकल फॉर्म नजर आ रही है, इसमें आपको 0 पे क्लिक करना है और हमें बनानी है 10 मीटर की। तो सिंपली आप 10 पे क्लिक कर देना और एस्केप प्रेस कर देना और यहाँ पर हमारा ग्रिड ऑफ कर देना आप। तो ये आपकी हो गई 10 मीटर की। ठीक है, एक आपको साइड में इंटरफेस नजर आ रहा होगा एक्स, वाई और जेड। तो ये वाली डायरेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको हम बोलेंगे जेड, और ऊपर की तरफ जो इंटरफेस होगा उसको हम बोलेंगे वाई। तो एक्स का मतलब लेंथ होता है, जेड का मतलब विड्थ होता है और वाई का मतलब हाइट होता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये इंटरफेस जो नजर आ रही है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट ये जो इंटरफेस है इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। इस आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होगा, आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, और इस व्यू का अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू, है ना। जेड प्लस का मतलब हो गया फ्रंट व्यू। हम सामने से जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, है ना। और जेड माइनस का मतलब हो जाएगा बैक व्यू। उसी स्ट्रक्चर को अगर हम पीछे से देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमें कैसा नजर आएगा। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये बैक व्यू हो गया, है ना। एक्स माइनस, है ना, एक्स माइनस हो गया और एक्स प्लस हो गया। ऐसे हो जाएगा हमारा एक्स माइनस और एक्स प्लस, ऐसे हो जाएगा वाई माइनस वाई प्लस, है ना। तो बाकी व्यूज मतलब कोई भी हमारा जो 3D स्ट्रक्चर होता है इसमें टोटल जो सरफेस होती है वो 6 होती है। एक एक्स होती है, एक माइनस एक्स होती है, एक वाई होती है, एक माइनस वाई होती है, एक जेड होती है और एक जेड प्लस होता है, एक माइनस जेड होता है। मतलब कोई भी हमारा 3D मॉडल होगा तो उसमें 6 इंटरफेस होती है। अगर हम जनरली अगर हम बात करें कोई माचिस की अगर आपकी डिब्बी है तो उसमें भी आपको 6 इंटरफेस नजर आएगी। ठीक है, तो उसी तरह से है हमारा। और जनरली इसमें हम 3 ही चीज को काम पे वर्क करेंगे। फर्स्ट ये होगा हमारा आइसोमेट्रिक व्यू जिसमें हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू जिसको हम बोलते हैं प्लान, और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री को क्रिएट करने के हमारे 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज स्नैप नोड, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस स्नैप नोड के अंदर आपको इसको एक बार हम फिर से रिमूव कर देते हैं। अगर चाहते हो कि स्नैप नोड के थ्रू इस पे अगेन क्लिक करेंगे तो स्नैप नोड वापस से हमारा ओपन हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो स्नैप नोड बीम के थ्रू हम 10 मीटर की ना बनाकर 12 मीटर की अगर हम बीम को क्रिएट करें तो यहाँ तो 10 मीटर ही शो हो रहा है। तो उसके लिए हम राइट यहाँ एडिट में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और x हमारा 0 to 10 हो रहा है यहाँ पर, इसको हम कर देंगे 12। तो देखिए लेंथ 12 मीटर हो गई। ऐसे ही अगर हमें y के अंदर 12 करना है तो यहाँ हम कर देंगे 12। अगर आप चाहते हो इनके बीच की स्पेसिंग को आपको बढ़ाना है, मुझे x वाली स्पेसिंग को 2 मीटर बढ़ाना है, तो मैं यहाँ कर दूंगा 2 मीटर। तो इससे क्या होगा, 2 मीटर करने से क्या होगा, और मैंने y में भी कर दिया 2 मीटर, है ना। तो 2 मीटर स्पेस देखिए x में 2 मीटर की स्पेसिंग आ गई हमारे पास, और ऐसे ही हम y में भी कर देंगे 2 मीटर की स्पेसिंग और इसको हम ओके प्रेस कर देंगे। तो देखो x में भी हमारी 2 मीटर की स्पेसिंग आ गई और y में भी 2 मीटर की स्पेसिंग आ गई। और सिंपली हमें इसमें कोई एक फ्रेम बनाना है, तो देखो ये हमने फ्रेम जहां क्लिक करोगे उतनी ही साइज का फ्रेम बनके क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्नैप नोड मेथड। सेकंड, किसी भी ज्योमेट्री को क्रिएट करने का सेकंड हमारा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट मेथड कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हम अगेन फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं फिर से एक बार, और यहाँ मैं स्पेस कर देता हूँ, स्ट्रक्चर 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ कर देते हैं एड बीम एंड फिनिश। तो देखो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे ये वाली राइट साइड में जो हमारी ये टेबल शो हो रही है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। एक टेबल शो हो रही है नोड वाली टेबल और सेकंड टेबल शो हो रही है बीम वाली टेबल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के थ्रू हम किसी भी स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 6 मीटर की एक
एक बीम क्रिएट करनी है, तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट डालूंगा 0 0 0 एंड सेकंड में कोऑर्डिनेट डालूंगा 6 0 0। तो देखिए ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया 6 0 0। ठीक है, फिर इसको हम सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड बीम, इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 6x5 का एक रूम बनाना है तो उसको भी हम यहाँ बना सकते हैं। जिससे फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 0 हो ही गया और सेकंड कोऑर्डिनेट हमने 6 0 0 दे दिया। ठीक है, 6x5 का बनाना है तो यहाँ पर हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पर अब हम कोऑर्डिनेट क्या लेंगे भाई, x में तो हम आ गए यहाँ पर 6 मीटर और ये विड्थ को हम बोलते हैं z, z में हमें लेना होगा 5, तो हम यहाँ डाल देंगे 6 0 5। तो देखिए हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पर हमारी x भाई ये 0 0 है तो यहाँ पर भी x 0 0 ही होगा और बट यहाँ पर हमारे पास z विड्थ अवेलेबल होगी, तो हम यहाँ कर देंगे 0 0 और 5। ठीक है, तो सिंपली मैथमेटिकली यहाँ मैंने यहाँ पर यूज किए, तो ये चारों कोऑर्डिनेट हमने दे दिए सिंपल, और ऐड बीम से हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड बीम पे हम इसको ऐड कर देंगे। अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर, तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0, सेकंड हो गया 6 0 0, थर्ड हो गया 6 0 5 और लास्ट हो गया 0 0 5, क्योंकि ये होती है x और ये होती है z। अब मुझे y में हाइट देनी है इसको, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 मीटर की हाइट देनी है। अगर आप ऊपर की तरफ हाइट दोगे तो प्लस में लेंगे, अगर आपको नीचे की तरफ हाइट देनी है तो माइनस में लेंगे। मुझे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 0 0 0, मुझे वहां पर 3 मीटर की हाइट देनी है, तो मैं यहाँ डालूंगा 3 और y में कर दूंगा 3 मीटर, लेकिन मुझे डाउनवर्ड देनी है तो -3 करूंगा और ये देखिए कोऑर्डिनेट आ गया 3 मीटर पर। इसी तरह से मुझे सेकंड वाले पे भी हाइट देनी है, तो सेकंड हमारी x की लेंथ थी 6 मीटर, तो 6, फिर यहाँ हम कर देंगे अगेन -3। मतलब प्रीवियस वाले जो कोऑर्डिनेट हमने लिए थे उसमें सिर्फ आपको हाइट मेंशन करनी है, सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। प्रीवियस जो हमने 4 कोऑर्डिनेट्स लिए थे उसमें सिर्फ आपको हाइट और डालनी है। ठीक है, और ऐसे ही हम डाल देंगे थर्ड के लिए, थर्ड पे अगर मुझे हाइट देनी है तो 6, अगेन कर देंगे -3 और यहाँ हम विड्थ ले लेंगे 5 और लास्ट हो जाएगा हमारा 0 -3 एंड 5। एक सेकेंड, ये लास्ट वाला हमने क्या ले लिया -5 आएगा ना यहाँ लास्ट। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स ये बन गए हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम ये करेंगे ऐड बीम से हम इसको ऐड कर देंगे। तो जो स्टार्टिंग के हमने 4 कोऑर्डिनेट लिए थे उन्हीं 4 कोऑर्डिनेट के अंदर हमने सिंपली हाइट डाल दी, तो ये हमारा फ्रेम बन के रेडी हो गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। अब कई बार क्या होता है जब हम ये ड्रॉ करते रहते हैं, कई बार ये टेबल्स हमारी गायब हो जाती है ना। अगर बाई चांस ये टेबल हमारी गायब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम व्यूज में जाएंगे और व्यूज में यहाँ टेबल पे हम क्लिक करेंगे और टेबल के अंदर हम यहाँ नोट टेबल और बीम टेबल पर ओके कर देंगे, तो वो हमारी टेबल आ जाएगी। देखिए हमारी टेबल आ गई और इसको हम मिनिमाइज करके थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर डायमेंशंस को देखनी है तो आप डायमेंशंस को भी स्ट्रक्चर की देख सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर की तरफ ये आपको डायमेंशंस नजर आ जाएगा, इस पे आप सिंपली क्लिक करना और डिस्प्ले पे क्लिक कर देना। जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ये हमारा 6 मीटर हो गया, ये हमारा 5 मीटर हो गया और ये हमारी हाइट 3 मीटर हो गई। ठीक है, कंट्रोल Z कर, ठीक है, तो ये हमारी डायमेंशंस हो गई। इसको हम अगेन ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहते हो ये डायमेंशंस आपको विजिबल ना हो तो अगेन हम क्या करेंगे, डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे अगेन और हम कर देंगे यहाँ पर
रिमूव डायमेंशन, जैसे रिमूव पे क्लिक करेंगे और रिमूव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो नोड टू नोड डायमेंशंस को चेक करना, तो डायमेंशंस के पास एक और सिंबल आपको मिलेगा, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। जैसे आपको इस नोड से इस नोड की डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए 6 मीटर आ गया। इसको रिमूव करना है अगेन, तो अगेन इस पे क्लिक कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो इस स्ट्रक्चर का एक नाम अगर आपको मेंशन करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर AZ पे क्लिक करना, और जैसे ही आप AZ पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप नाम डाल देना सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इस पे आप इसका नाम डालोगे और फ़ॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, और इसको आप ओके कर देना, तो यहाँ देखिए यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर मेंशन हो गया। इसको आपको मूव कराना है, तो यहाँ आपको एक मिलेगा सेलेक्ट टेक्स्ट। जैसे ही आप सेलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका टेक्स्ट मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब कोऑर्डिनेट मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के हमारे दो मेथड हो गए। फर्स्ट वन इज हो गया हमारा स्टेप नोड बीम मेथड, एंड सेकंड वन इज हो गया हमारा कोऑर्डिनेट मेथड। तीसरा मेथड भी हम देख लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। तो देखिए किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का तीसरा मेथड कौन सा होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगेन हम न्यू में जाएंगे,